दोस्तों एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का अध्याय 4 जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। इंग्लिश में इसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। इसका भाग 1 देखेंगे आज हम। तो आज हमारा टॉपिक है जनन स्वास्थ्य एवं यौन संचारित रोग एवं उनकी रोकथाम। ठीक है कि यौन संचारित रोग कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे और उनकी रोकथाम मतलब उनसे कैसे बचा जा सकता है, अगर हो भी गया तो उनका उपचार या ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं यौन संचारित रोग क्या होते हैं उनके बारे में। तो हमारा टॉपिक है यौन संचारित रोग एवं उनकी रोकथाम। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। तो हम सबसे पहले जानते हैं यौन संचारित रोग क्या होते हैं। तो यौन संचारित रोग क्या होते हैं? यौन संचारित रोग वे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंधों द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, मतलब कि सीधा सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति संबंध बनाता है, ठीक है, या लैंगिक संपर्क में आता है, जिसे इंग्लिश में सेक्स बोलते हैं, अगर सेक्स करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर कोई इस रोग का वाहक होता है, जैसे यौन संचारित रोगों का वाहक होता है, मतलब कि जिस व्यक्ति को ये रोग होते हैं उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके द्वारा फैलते हैं? यौन संबंधों द्वारा। ठीक है, सेक्स के द्वारा। तो जो यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलते हैं उन रोगों को हम क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग बोलते हैं। जैसे क्या क्या आता है हमारा? सिफिलिस आता है, सबसे पहले सुजाक आएगा। ठीक है, सुजाक, और उसके बाद सिफिलिस आएगा, सिफिलिस, ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा? जननांगों की हर्पिस, आदि। तो यौन संबंधों द्वारा ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो हम सबसे पहले जानेंगे नंबर ए पे। तो ये रोग ना बैक्टीरिया और वायरस इनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे जीवाणु विषाणुओं के द्वारा। तो हम सबसे पहले जानते हैं जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो हम जानेंगे जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, या हम कह सकते हैं जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। तो जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? हमारा पहला रोग होता है सुजाक। तो हम सुजाक के बारे में जानेंगे, सुजाक यह कैसे होता है, ठीक है, और किसके कारण होता है, किस जीवाणु के कारण होता है। जो हमारा सुजाक होता है यह नर्सेरियाई गोनेरियाई नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है,
नर्सेरिया और गोनोरियाई ये एक जीवाणु होता है, ठीक है, नामक जीवाणु। नर्सेरिया गोनोरियाई यह एक जीवाणु होता है जो क्या करता है, सुजाक रोग को उत्पन्न करता है, ठीक है, या कह सकते हैं सुजाक रोग नर्सेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है या होता है। सुजाक को हम गोनेरिया इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, सुजाक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोनेरिया। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं गोनेरिया। तो ये किसके कारण होता है, नर्सेरियाई गोनोरियाई नामक जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसके लक्षण। इसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब जैसे यह रोग हो जाता है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यह रोग हो गया है या नहीं। तो इस रोग को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक है, तो यूरिन पास आउट करते समय क्या होता है, या फिर कह सकते हैं यूरिथ्रा में दर्द होने लगता है बहुत तेज, ठीक है। जैसे जो हमारा यूरिथ्रा मतलब मूत्र मार्ग होता है उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है और सूजन आ जाती है, ठीक है। क्या होता है, यूरिथ्रा में जलन होने लगती है और सूजन आ जाती है। और क्या क्या होता है, पुरुषों के शिश्न के सिरे पर जो पुरुषों का जो शिश्न होता है उसके सिरे पर पीले और हरे रंग के विसर्जन दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और क्या होता है, स्त्रियों में इस रोग का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, वो बस इस रोग की वाहक होती हैं, ठीक है। कोई भी लक्षण ऐसा दिखाई नहीं देगा स्त्रियों में, वो सिर्फ इस रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र करती हैं या स्थानांतरण करती हैं, किसके द्वारा, यौन संबंधों द्वारा। और बाद में यह रोग क्या होता है, बाद में यह रोग प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय तक फैल जाता है, जिससे यह बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो अब जानते हैं इसका बचाव, क्या जानेंगे हम, इसका बचाव क्या होता है, बचाव। तो इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, इसका बचाव ऐसे हो सकता है, नंबर 1 तो हमें वेश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए। वेश्यावृत्ति का मतलब आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ पाए तो मैं बता दे रहा हूँ। वेश्यावृत्ति बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कोटा बोलते हैं, तो कोटे पे जो फीमेल होती हैं, जो लेडीज़ें होती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, उनके साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। लैंगिक संपर्क आपको पता ही होगा, सेक्स, तो उनके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। तो लैंगिक संपर्क वेश्यावृत्ति या जो वो कोटे पर जो फीमेल होती हैं उनके साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो नंबर 1 पर वेश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए, और नंबर 2 पर समलैंगिकता से भी दूर रहना चाहिए, या समलैंगिकता नहीं करनी चाहिए। तो समलैंगिकता का मतलब होता है, जैसे
जब हम लैंगिक संपर्क बनाते हैं तो दोनों अपोजिट होते हैं ना, एक नर होता है एक मादा होता है। तो समलैंगिकता का मतलब होता है वो दोनों नर नर नहीं होने चाहिए, ना ही वो दोनों मादा मादा होने चाहिए, या नर या मेल और फीमेल, मतलब कि मेल मेल नहीं होने चाहिए दोनों, ना ही दोनों फीमेल फीमेल होने चाहिए। मतलब वो एक नर एक फीमेल होता है तो चल भी जाता है, अगर दोनों एक ही जैसे होते हैं तो उसे बोलते हैं समलैंगिकता। ठीक है, तो समलैंगिकता से भी दूर रहना चाहिए। और लैंगिक के समय कंडोम का यूज करना चाहिए। तो जब हम लैंगिक संपर्क में आते हैं या लैंगिक के समय, तो किसका यूज करना चाहिए, हमें कंडोम का यूज करना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसका उपचार देखते हैं, ट्रीटमेंट। ठीक है, उपचार क्या होता है इसका। उपचार मतलब ट्रीटमेंट। तो उपचार क्या होना चाहिए इस रोग में, क्या करना चाहिए, हमें एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। किसका, एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाई होती हैं हमारी, जैसे होती है हमारी पेनिसिलिन, कौन सी होती है, एक तो होती है पेनिसिलिन होती है जिसका उपयोग करना चाहिए, और एक और होती है वो होती है हमारी एम्पिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलिन और एम्पिसिलियम नामक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए इस रोग में। तो ये तो था हमारा सुजाक रोग। ठीक है, तो अब हम इनकी ना पहले परिभाषा लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे यौन संचारित रोग, और इसमें लिखेंगे वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंधों द्वारा संचारित होते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। उदाहरण में सुजाक, सिफिलिस, जननांगों की हर्पिस आदि। ठीक है, उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे नंबर ए पे जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग समझते हैं हम कौन से होते हैं। तो सबसे पहले सुजाक, हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे जो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग पहला है सुजाक। तो इसमें लिखेंगे कुछ, सुजाक को हम इंग्लिश में गोनेरिया कहते हैं। ठीक है, ये रहा गोनेरिया। तो यह रोग नर्सेरिया गोनोरिया, ठीक है, नर्सेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह रोग क्या करता है, नर्सेरियाई गोनोरियाई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। अब लिखेंगे लक्षण इस रोग के, सिम्पटम्स। ठीक है, लक्षण इसमें लिखेंगे नंबर 1 पे पुरुषों में इस रोग के कारण मूत्र मार्ग में जलन होती है तथा सूजन आ जाती है। नंबर 2 पे पुरुषों के शिश्न के सिरे पर पीले हरे रंग का विसर्जन दिखाई देता है। नंबर अगला, स्त्रियों में इस रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु वे, या ये भी लिख सकते हैं, किंतु वे इस रोग का वाहक का कार्य करती हैं। इस रोग के वाहक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भेजने का या फैलाने का। ठीक है, वाहक का कार्य करती हैं। नंबर अगला या पॉइंट अगला, बाद में इस रोग का संक्रमण प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय तक फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बचाव। बचाव कैसे करना चाहिए, तो हेडिंग डालेंगे बचाव, उसमें लिखेंगे नंबर 1 वेश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए, नंबर 2 समलैंगिकता से दूर रहना चाहिए, और नंबर 3 लैंगिक के समय कॉन्डम का उपयोग करना चाहिए। तो ये थे हमारे बचाव। उसके बाद हम चलते हैं उपचार पे, हेडिंग डालेंगे उपचार, और उसमें लिखेंगे इस रोग के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। जैसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ कौन सी होती हैं, एम्पिसिलिन,
कॉमा पेनिसिलिन आदि। तो ये था हमारा सुजाक रोग के बारे में। ठीक है, अब जान